हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 28 मार्च 2021। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसके ऊपर? तो 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना लगाया है फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर। अब 15 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया। तो आरबीआई की अगर आपसे बात करें तो आरबीआई का पूरा नाम है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इसका मुख्यालय जो है वो मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, 1937 में यानी कि लगभग 1935 के 2 वर्षों बाद इसका जो मुख्यालय था यानी कि इसकी स्थापना कोलकाता में की गई, इसको शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई। कहाँ पर? कोलकाता से मुंबई इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर यानी कि हेडक्वार्टर, तो मुंबई। और पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता। एक और चीज़ आपको याद रखनी, गवर्नर की अगर आपसे बात करें तो गवर्नर है यहाँ के कौन? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये शक्तिकांत दास जो है ये 25वें नंबर गवर्नर है, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई जो है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। और अगर आपसे कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के अंदर हाल ही में चुनाव चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं वहाँ की ममता बनर्जी। और इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो है तृणमूल कांग्रेस की। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। किसके लिए? एम्बुलेंस नेटवर्क पशुओं के लिए। तो पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तो भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की जो बात कही है, जो घोषणा की है, वो की है आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। तो आंध्र प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन? कुर्नूल तो यहाँ की न्यायिक राजधानी है, यानी कि यहाँ पर यहाँ का हाई कोर्ट है। कुर्नूल के अलावा अगर बात करें अमरावती की, तो अमरावती के अंदर विधानसभा है, सदन की कार्रवाई यहीं से होती है। विशाखापट्टनम के अंदर कार्यपालिका, ये बात आपको याद रखनी है। 3 राजधानियां कैसे हैं, किस प्रकार है, आपको बता दें। तेलंगाना जो है, तेलंगाना का इसके अंदर महत्व है। 2 जून 2014 को क्या हुआ था? भारत का उस समय 29वां नया राज्य बना था ये, क्या? तेलंगाना। इसे जो विभाजित करके बनाया गया था, जो इसे काट कर बनाया गया था, वो आंध्र प्रदेश में से ही विभाजित करके बनाया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? हैदराबाद। अब ये हैदराबाद राजधानी किसकी थी? आंध्र प्रदेश की। तो ये जो हैदराबाद वाला जो हिस्सा था वो चला गया किसके अंदर? तेलंगाना के अंदर। अब सवाल था कि तेलंगाना की तो राजधानी हो गई क्या? हैदराबाद। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनेगी? तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बना दिया गया, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर 2 राजधानियाँ और बनाई गई। हाईकोर्ट कहाँ पर? कुर्नूल के अंदर, और विशाखापट्टनम कार्यपालिका। तो 3 राजधानियाँ वर्तमान में, ये बात आप याद रख सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के और राज्यपाल के बारे में पहले जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के वाई एस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। अब बात यहाँ पर अन्य विकल्प जो हमें मिले हुए हैं, चाहे तो मध्य प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो, इनकी भी थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर ऑफ क्या है? मध्य प्रदेश है आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन? तमिलिसाई सौंदरराजन गवर्नर ऑफ तेलंगाना है और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एमएससी चुना गया है? ये कौन सा बैंक है जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एमएसई चुना गया है? तो ये चुना गया है एचडीएफसी बैंक को। किसे? एचडीएफसी बैंक को। अब ये एचडीएफसी बैंक को आपने भी आज तक देखा होगा, आप जानते होंगे कि बस आप इतना ही जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है उसे जानते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। किसका? एचडीएफसी बैंक का। अब बात अगर स्थापना करें तो स्थापना इसकी हुई थी अगस्त 1944 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगस्त 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? विश्व कप के अंदर ISSF विश्व कप के अंदर महिलाओं की जो 25 मीटर की पिस्टल स्पर्धा थी उसके अंदर चिंकी यादव ने जीता है स्वर्ण पदक। क्या जीता है? तो उसके अंदर चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी मास्क मेरा सुरक्षा अभियान किसने चलाया है? तो मेरी मास्क मेरी सुरक्षा ये जो अभियान शुरुआत की है, इस अभियान की शुरुआत की है शिवराज सिंह चौहान ने। किसने की है? शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में ऊपर पढ़कर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान कौन है? कमेंट करके आप बताइए, इतने मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कमेंट कीजिए आप। तो शिवराज सिंह चौहान कौन है? ये है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है। अभी हमने पहले पढ़ा था, अभी बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन क्या है, ये सीएम है। कहाँ के? एमपी के सीएम है। मध्य प्रदेश राज्य की क्या है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और आनंदीबेन पटेल क्या है? ये राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। और भगत सिंह कोश्यारी का है? ये महाराष्ट्र राज्य की क्या है? राज्यपाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से कौन से स्थान पर आया है? हाल ही में जो जारी हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, उसका जो नवीनतम वार्षिक संस्करण है उसके अंदर भारत कितनी अर्थव्यवस्थाओं में? 53। भारत 53 यानी कि 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन से स्थान पर आया है? तो मेन जो है वो 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन से स्थान पर भारत आया है? तो भारत इसके अंदर आया है 40 यानी कि 40वें नंबर पर भारत इसके अंदर आया है। कौन से नंबर पर? 40वें नंबर पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? 186वां स्थापना दिवस 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को इसका 186वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यानी कि 186वां 23 मार्च 2021 को। कब? 23 मार्च 2021 को इसका 186वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब असम राइफल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। असम राइफल्स जो है ये ब्रिटिश जो शासन था, जो अंग्रेज हुकूमत थी उस समय का ही ये क्या है, देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो उस समय 1800 के अंतर्गत थी इसकी, यानी कि 1800 के बाद में 1800। तो इसकी जो स्थापना की थी वो अंग्रेजों ने ही की थी, यानी कि उस समय ब्रिटिश के हाथ में यहाँ की हुकूमत थी, उन्हीं के हाथ में सरकार थी, तो उन्होंने ही इसकी क्या की थी, असम राइफल की स्थापना की थी। और ये अब तक जारी है। तो देश का सबसे पुराना क्या है, ये अर्धसैनिक बल है, क्या? असम राइफल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की पहली ओडिशा यात्रा के 100 साल पूरा होने पर एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है महात्मा गांधी की पहली ओडिशा जो यात्रा थी उसके 100 साल पूरे होने पर। यानी कि गांधी जी ने जो यात्रा की थी वो की थी 23 मार्च 1921 को। अब 23 मार्च 1921 से 23 मार्च 1900 यानी कि 23 मार्च 2021 में कितने साल हो गए? पूरे 100 साल हो गए। तो ये जो डाक टिकट जारी किया है ये क्या है? संजय धोत्रे ने। किसने क्या है? संजय धोत्रे ने। अब ये संजय धोत्रे कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए संजय धोत्रे कौन है, राज्य मंत्री है हमारे शिक्षा, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं ये। कौन? संजय धोत्रे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 22 से 25 मार्च तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ केला, यहाँ पर खेला नहीं केला आएगा, कहाँ केला महोत्सव आयोजित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 से 25 मार्च तक केला महोत्सव आयोजित किया है कुशीनगर में। कुशीनगर एक जिला है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तीनों ही जो यहाँ पर विकल्प अन्य भी मिले हैं, गोरखपुर मेरठ की बात कर रहे हैं तो ये भी जिले हैं, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। कुशीनगर के अंदर केला महोत्सव का आयोजन किया गया है। यूपी के अंदर किया गया है। यूपी की अगर आपसे बात करें तो यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ। क्या? लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी किनारे स्थित है क्या? लखनऊ। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने बात की किसकी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वर्तमान समय में कौन है? योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की भी राज्यपाल है। और ये इनके पास जो है प्रभार वो मध्य प्रदेश राज्य का भी है, ये बात आपको याद रखनी है। जिस प्रकार से हमने भी तमिलिसाई सौंदरराजन के बारे में पढ़ा था जो कि राज्यपाल थी कहाँ की? तेलंगाना की। उनके पास अतिरिक्त प्रभार कहाँ का है? पुदुचेरी का, जहाँ से किरण बेदी को हटाया गया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की अपनी राजधानी थी, कोई क्वेश्चन आपका रह गया। उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है कहाँ पर है? वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पैनल बैंकों के लिए किसने कोविड परीक्षण दर को कम किया? तो कोविड परीक्षण दर को कम कर दिया है कि किसने किया है? तो ये क्या है? मेघालय ने। किसने किया है? मेघालय ने किया है।
इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ये पैनल बैंकों के लिए इससे पहले ये नहीं है, ये इतना ही है सिर्फ। किसने कोविड परीक्षण दर को कम किया है? तो हाल ही में कोविड परीक्षण दर को कम किया है मेघालय ने। किसने कम किया है? तो मेघालय के द्वारा इसे कम कर दिया गया है। अब अगर मेघालय की अगर आपसे बात करें तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कोनराड संगमा, और राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल सिंह मलिक। शिलोंग क्या है? कैपिटल, और कोनराड संगमा क्या है? मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, और सत्यपाल मलिक क्या है? ये क्या है? ये है राज्यपाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती कब मनाई गई है? तो हाल ही में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई है 23 मार्च को। कब मनाई गई है? 23 मार्च को मनाई गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती। एक समाजवादी विचारक थे, समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अबू धाबी स्टेट फंड ने किस ऐप में निवेश किया है? तो अबू धाबी स्टेट फंड ने जो ऐप में निवेश किया है वो किया है टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम के अंदर अबू धाबी स्टेट फंड ने क्या किया है? निवेश किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति पोर्टल खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से कब तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है? तो खेल मंत्रालय ने 2021-22 से लेकर इसे कब तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है? तो इसे लिया है 2021-22 से 2025-26 तक खेलो इंडिया योजना को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। किसने? खेल मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड मास्टर इयान ने शतरंज में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में ग्रैंड मास्टर इयान ने शतरंज के अंदर रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता है शतरंज के अंदर। किसने? ग्रैंड मास्टर इयान ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 साल का जश्न कब मनाया है? तो बांग्लादेश ने हाल ही में अपनी आज़ादी के पूरे 50 साल होने का जश्न मनाया है। किसने? बांग्लादेश ने। 26 मार्च 2021 को जश्न मनाया है। बांग्लादेश की आपसे बात करें तो बांग्लादेश क्या है? यहाँ की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, और कैपिटल है यहाँ की ढाका। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी कहाँ पर गए हुए हैं? बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। और जो बांग्लादेश की अगर आपसे आज़ादी की बात करें, बांग्लादेश किससे आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। किससे? भाषा को लेकर इनका विवाद था। अभी कुछ समय पहले मैंने पूरी इनकी लंबी कहानी आपको बताई थी। उस दिन पहला ही क्वेश्चन बांग्लादेश का था, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, क्या थे। अभी 2-3 दिन पहले करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था। पूरी लंबी चौड़ी मैंने आपको कहानी मैप वगैरह के माध्यम से भी समझाई थी। इधर बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान किस प्रकार से विवाद हुआ, किस प्रकार से भारत ने इनका साथ दिया, सारी प्रक्रिया वहाँ पर समझाई गई थी। दोनों ही मुसलमान है, लेकिन किस बात को लेकर मतभेद था? भाषा को लेकर मतभेद था दोनों में ही। तो ये सारी प्रक्रिया वहाँ पर चली। खैर लंबा चौड़ा मामला था। किसी दोनों फिर बांग्लादेश से क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर इसके बारे में समझा दिया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर प्रतिदिन इतना ऐसा टॉपिक समझाना संभव नहीं रहता। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो अलग से भी, अगर स्टूडेंट का मैसेज वगैरह आएगा तो अलग से भी इसके लिए क्लास ले ली जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है? बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्री है राजकुमार सिंह, उन्होंने 24 मार्च 2021 को जो ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है वो की है वाराणसी के अंदर। कहाँ पर? वाराणसी के अंदर लॉन्च की है। तीनों ही शहर कहाँ के हैं? यूपी के हैं। लखनऊ की बात कर लें कैपिटल है, इलाहाबाद की बात कर लें यानी कि वर्तमान का प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद क्या है? हाई कोर्ट है वर्तमान में यहाँ पर। लखनऊ तो राजधानी हो गई यहाँ पर, और वाराणसी एक जिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है, ये किया है अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। क्यों? रोहिंग्या के ऊपर तो वहाँ पर जुल्म यानी कि पूरे चल ही रहे हैं। कहाँ पर? म्यांमार के अंदर। और साथ ही साथ म्यांमार के अंदर मानवाधिकार जो नियम है उनको पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। उसी को लेकर चिंता जाहिर की है अमेरिका ने। अब अमेरिका की अगर आपसे बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। आज की हमारी करंट अफेयर से समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। उससे आपको क्या फायदा होगा? जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, उसका जो सबसे पहले सूचना मिलेगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।